हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कौन कौन से हैं, एक एक करके सभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट्स इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स ओवर फ्यू जनरेशन, दिस वुड रिजल्ट इन स्पीसीएशंस। यस, ये बिल्कुल सही बात है। स्पीसीएशंस क्या होता है? अगर हम माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे हम ई कोलाई के लिए एक्सपेरिमेंट करें, ई कोलाई को लेकर चाहे एक्सपेरिमेंट करें, तो हम देखते हैं कि सेवरल जनरेशंस पर हम अगर कंटिन्यू म्यूटेशंस करते हैं तो इस म्यूटेशन से लगातार ये म्यूटेशंस आगे चलकर हमारा इनहेरिटेटेड हो जाता है। और कुछ स्पीसीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ स्पीसीज के अंदर जो इसकी पेरेंट स्पीसीज है उससे काफी ज्यादा लार्ज एक्सटेंट पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि ये नए स्पीसीज को दर्शा देते हैं, यानी कि न्यू स्पीसीज के ओरिजिन को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निएंडरथल फोसिल्स रिप्रेजेंट ए ह्यूमन रिलेटिव। यस, ह्यूमन रिलेटिव का निएंडरथल हमारा फोसिल से बिल्कुल रिप्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इन 1938 ए फिश कोज इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी ए कोलिकैंथ लोब फिन्स व्हिच वाज थ्रू to be extinct. These animal evolved into first amphibians living on both land and waters. Yes, ये बिल्कुल हमारे पास में एक लोब फिन्स कंटेनिंग हमारे पास में क्या थी, फिश थी, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट हुई एम्फीबियंस की तरह, यानी कि फर्स्ट टाइम ये हमारे पास में कहां पर आई, लैंड पर आई। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइकेन कैन बी यूज्ड एज वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। ये गलत हो गया। लाइकेन हमारे एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के अगेंस्ट में सेंसिटिव होते हैं। तो डी स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, एल्फ्रेड वेलेक ए न्यूट्रलिस्ट हु वर्क इन मेले एर्पेलिगियो प्रेजेंट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में प्रेजेंट है, हैज आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन ऑन नेचुरल सिलेक्शन एज रिच्ड बाय डार्विनिज्म। यस, ये भी बिल्कुल सही है। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन दिया था उसके रिजल्ट्स इनसे काफी मिलते जुलते हैं और सेम थ्योरी पर ये एग्जिस्ट हुए थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम देखें, हमारे ए बी सी एंड ई स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। डी स्टेटमेंट हमारा रोंग है, इस कारण से बाकी अदर ऑप्शन हमारे गलत हो गए। बी इज द राइट आंसर। थैंक यू।